अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मीना खान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड पर। थायराइड बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, तकरीबन हर एज ग्रुप में थायराइड डिजीज़ देखने को मिलती है। तो ज़रूरी है कि हमें पता हो कि थायराइड क्या है, इसमें क्या होता है, इसकी बैक स्टोरी क्या है। थायराइड की नॉलेज हमें होनी चाहिए, इसकी नो हाउ होनी चाहिए हमें। इससे क्या होता है कि थायराइड डिजीज़ को हैंडल करना, उसे कोप अप करना, उसको ट्रीट करना, उसको समझना आसान रहता है। तो थायराइड, सबसे पहले मैं बताऊंगी, थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारी सांस की नाली के आसपास होता है। ये एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है और इसमें से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ये वो फायदेमंद केमिकल्स होते हैं जो हमारे खून में शामिल होकर हमारे बॉडी के मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दो तरह के केमिकल्स होते हैं या दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, T3 और T4। T3 और T4 को जो नंबर दिया गया है वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से दिया है। T3 में 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स एक और केमिकल्स की वजह से रिलीज होते हैं जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट में हम उसको TSH कहते हैं। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में मौजूद एक और ग्लैंड से, एक और गलूज से, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। होता क्या है कि T3 और T4 के लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो वो TSH को इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं कि मजीद T3 और T4 की प्रोडक्शन ना हो। इसी तरह से अगर T3 और T4 के लेवल्स कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली TSH हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है उनकी डिक्रीज प्रोडक्शन की वजह से, और वो TSH T3 और T4 और बनाना शुरू कर देता है। T3 हार्मोन और T4 हार्मोन हमें हमारी बॉडी में एक बैलेंस मिकदार में चाहिए होती हैं बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। थायराइड हार्मोन्स मतलब T3 और T4 हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। भूख का लगना, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन होना, उन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होना, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी टेम्परेचर, हमारी मसल्स की एनर्जी, इन तमाम फंक्शंस को T3 और T4 हार्मोन्स बैलेंस रखते हैं। दो टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं, या तो T3 और T4 के लेवल्स कम हो जाएं जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपो का मतलब है कमी, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि T3 और T4 के लेवल्स ज़्यादा हो जाएं जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर का मतलब ज्यादती। हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 के लेवल्स कम होते हैं जबकि TSH के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। इसके बरक्स हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 के लेवल्स ज़्यादा होते हैं जबकि TSH के लेवल्स कम होते हैं। इसकी डिफरेंट कॉजेस हो सकती हैं कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा क्यों काम कर रहा है, ज़्यादा हार्मोन्स क्यों बना रहा है या कम हार्मोन्स क्यों बना रहा है। इसकी डिफरेंट कॉजेस हैं जिसमें हम आने वाली वीडियो में भी बात करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के डिफरेंट सिम्टम्स हैं, मतलब अपोजिट सिम्टम्स हैं, जिनसे हम जज कर सकते हैं कि पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें T3 और T4 के लेवल्स कम हो जाते हैं, मतलब बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी मतलब बनने का वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा तो बॉडी टेम्परेचर लो हो सकता है, कोल्ड फीलिंग्स आ सकती हैं, बाल खुश्क और पतले हो जाते हैं, हर वक्त थकावट रहती है, आवाज़ भारी हो जाती है, सोच, हरकत और बोलना, ये तीनों चीज़ें स्लो हो जाती हैं, बेचैनी रहती है और पेशेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसके अपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि T3 और T4 के लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं, वो बॉडी मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, और इन इस प्रोसेसेस की वजह से, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की वजह से हर वक्त थकावट महसूस हो सकती है, डायरिया हो जाता है, प्यास बहुत लगती है, इंसान रेस्टलेस हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये डिफरेंट साइन और सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के और हाइपरथायरॉयडिज्म के, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि T3 T4 के लेवल्स हाई हो गए हैं या T3 T4 के लेवल्स कम हो गए हैं। तो ये एक छोटी सी नॉलेज थी थायराइड के ऊपर, ताकि आपको पता हो कि थायराइड क्या है, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और थायराइड के हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।